आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज में आपका खैर मकदम है। सेवा सिंह बाली ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के सदर और आम आदमी पार्टी के सदर ने आज मालेगाम बी पंचायत का दौरा किया, जहां उन्होंने अवाम के मसाइल सुने। सेवा सिंह बाली ने अवाम को यकीन दहानी कराई कि वो आपके तमाम मसाइल जैसे सड़कों के राब्ते, राशन कार्ड से मुतालिक PMAY स्कीमों से मुतालिक मसाइल का हल करेंगे। मालेगाम बी पंचायत में एक मीटिंग में सेवा सिंह बाली ने कहा कि वो अपने तमाम मसाइल दरखास्तों पर लिखें और मुझे भेजें। मैं जम्मू कश्मीर और मरकजी हुकूमत के आला हुक्काम को भेजूंगा। उन्होंने जिला इंतजामिया और LG इंतजामिया जम्मू कश्मीर से दरख्वास्त की कि शालगढ़ में JK बैंक की एक ब्रांच लाई जाए। उन्होंने कहा कि शालगढ़ पोगल के अतराफ में एक डिस्पेंसरी की भी मंजूरी दी जानी चाहिए। 21वीं सदी में भी बहुत से इलाके बुनियादी सहूलतों से मरहूम हैं, जैसे सड़कों का राब्ता न होना, डिस्पेंसरी, अस्पतालों के बगैर मरकजी हुकूमत पर सवाल उठ रहा है। मीटिंग में शामिल बहुत से लोग जैसे सफीना बेगम, पंचकंडा वार्ड B फरीद अहमद, अब्दुल रशीद, बशीर अहमद, मोहम्मद इकबाल, गुलजार अहमद, अनिल सिंह, जहीर अहमद, अब्दुल हफीज वगैरह शामिल थे। आगे देखिए रामबन से हमारे नुमाइंदा अनीश शेख की ये रिपोर्ट। अभी हमने भरकर पूरे ID लाओ, कहाँ से दिल्ली में इतनी ID है। दूध मतलब अगर नींबू एक कतरा डाल दो तो उसमें खराब हो जाता है। ये पेंच बैठे हैं, लोग बैठे हैं, कई महीनों से इन्होंने काम किया है। ये MG नरेगा का और PMGY का जो मकान वगैरह होते हैं, 4 महीने कंप्लीट करके वो FT करके पता नहीं क्या करते हैं। तो वो नरेगा की पेमेंट सिर्फ कई काम करके छोड़ दिए, पैसे नहीं। फारूक खान सर, फारूक खान जी खड़ी फारूक बना खड़ी सुना सुबह जनाब खड़ी। हाँ था सर तभी ठीक है सर, थैंक यू। कुछ पार्टी के हैं ये लीडर आगे, ये आप सब जो है ना कुछ पार्टियों के। उधर क्या होता है कि आप लोगों को ये समझ दिखा देते हैं, वही आप वो बोल रहे हैं ID लाओ। जिसको यहाँ ये आपके नौकर है ना, इनको तनख्वाह मिलती है, आपकी तनख्वाह आप देते हो इनको। साबुन जो आप 10 रुपए की खरीदते हो 2 रुपए उस पर टैक्स देते, बड़ी कमजोरी है। आप मुझे बताओ, अब तो आज तक चलो जो भी था, दिल्ली में 2 सरकारें हैं, धर्म के ठेकेदारों की और एक हमारी भी है। राजधानी में 2 ही सरकारें हैं ना। 6 साल हो गए भाईजान, क्या ये माटी करोड़ों की बनी है, करोड़ों की। आखिर उन्होंने समझ लिया यार, चलो यही है, हम वहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, कम से कम राशन कार्ड तेरे को प्रूफ है भाई, मेरे को कल को सरकार कहीं फेंक लेगी तेरे को। बहुत सारे इलाके जहां पानी आज नहीं है, बिजली नहीं है, ये सारे मुद्दों को लेकर मैं दिल्ली तक जाऊंगा और ये हायर अथॉरिटीज तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। यही मेरा आज के दौरे का मकसद था। शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं मालेगाम B की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे इलाके में जाता हूँ। जब भी अपने इलाके में होता हूँ और कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि मैं अपने लोगों से मिलने नहीं जाता हूँ और अपने लोगों की जो बुनियादी सहूलियत से लोग महरूम हैं उनकी आवाज़ को सुनता हूं और हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने के लिए हमेशा मेरे प्रयास रहते हैं। और आज जो मैं जहां पर लोगों से मेरी मुलाकात हुई, कुंडा मालेगाम जो B पंचायत है, वहां के लोगों ने काफ़ी तादाद में लोगों ने शिकायत की कि काफ़ी लोग आज की डेट में भी राशन कार्डों से महरूम हैं। जो डिज़र्व करते हैं BPL राशन कार्ड के लिए, बिल्कुल गरीबी सतह से नीचे वाले लोग हैं, उनको आज की डेट में भी राशन कार्डों से महरूम रखा गया है। नंबर दूसरी जो शिकायत आई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, जिन लोगों के घर कच्चे हैं, यानी
उनको मकान मिल जाने चाहिए थे बहुत पहले। बदकिस्मती से आज तक उनको मकान न मिले। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आवास प्लस में लिस्टें बनाई जा रही है उन लोगों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर बहुत पहले से हमने एक आवाज़ उठाई थी कि हमारा जो बहुत बड़ा एक इलाका है उखराल पोगल प्रस्थान, जबकि उखराल में एक बैंक ब्रांच होने के बाद हमने चेयरमैन साहब से भी गुहार लगाई थी। बड़े दूर दूर तक हम पहुँचे। हम ये डिमांड करते हैं कि अब कम से कम शालगढ़ के अंदर बैंक की ब्रांच खोली जानी चाहिए और यहाँ एक डिस्पेंसरी की भी सख्त जरूरत है शालगढ़ में, क्योंकि ये बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है। अब आने वाले वक्त में बर्फबारी हो सकती है, बहुत बर्फबारी यहाँ पर होती है और काफ़ी आबादी पर मुश्तमिल ये इलाका है। और यहाँ पर अगर डिस्पेंसरी होगी तो कम से कम फर्स्ट एड के तौर पर यहाँ के मुकामी लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। और दूसरी बात, मैं जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से और रामबन डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को ये हिदायत जारी करें कि आने वाला वक्त मौसम सरमा का है, बर्फबारी का है, यहाँ पर मशीनरी को बिल्कुल तैयार रखा जाए और यहाँ के लोगों को किसी भी किस्म की दुश्वारियों से न गुजरना पड़े। इसीलिए मैं आज मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद कल मैं जम्मू जा रहा हूँ और हो सकता है बहुत जल्द मैं दिल्ली भी जाऊँगा। और सभी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स में कई इलाके ऐसे आज भी मैंने देखे जहाँ आज की डेट में भी सड़कें नहीं हैं। बहुत सारे इलाके जहाँ पानी आज नहीं है, बिजली नहीं है। ये सारे मुद्दों को लेकर